आज इसमें और इन्होंने चेंजेस किए थे। इन्होंने दरवाजे लगा दिए जो फैमिली के लिए इन्होंने एक दड़बा बनाया हुआ है। मैं जान के दड़बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह था कि जैसे दड़बे बने हैं उसके आगे दरवाजे लगे हुए हैं। आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्ज़िम हैं, ना हमने कोई गलती की है। हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं। हम ना आगे जा सकते हैं ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले। फिर मज़ीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं, वो है कि क्या ये एक ओपन ट्रायल हो रहा है। आप लोग यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, अंदर कमरा अदालत में सिर्फ 5 लोग, गिनती के 5 लोग अंदर आने दिए। और ये याद रखा जाए कि पिछली समात पे जब आप लोगों में से जितने भी रिपोर्टर्स अंदर गए थे तो उन्होंने जज साहब से ख़ुद बात की थी और SOPs की बात हुई थी कि हम SOPs सेट करेंगे, आप हमें नाम दीजिए। उन्होंने पूरी लिस्ट बना के, साकिब बशीर साहब थे, उन्होंने पूरी लिस्ट बना के 16 नाम दिए थे कि ये सारे लोग हैं, ये सारी जो मेन मीडिया आउटलेट्स इनको रिप्रेजेंट करते हैं, इनको एक्सेस दिया जाए। जज साहब ने कहा बिल्कुल SOPs बनेंगे, उनको एक्सेस मिलेगा। आज हम अंदर गए, पहली बात 5 लोग अंदर आए। दूसरी बात, पहले जो है रिपोर्टर्स, जब मीडिया का जो एक दड़बा सा बना हुआ है वो पहले बिल्कुल सामने था, मीडिया सामने थी, पब्लिक पीछे बैठती थी और इस तरफ फैमिली बैठती थी। आज उन्होंने उस कमरे में और भी चेंजेस किए जिसमें से सबसे ज़रूरी है कि जो मीडिया है उसको और पीछे कर दिया है। अब जहाँ पे मीडिया बैठी है और जहाँ पे जज साहब और वकील खड़े हैं उसमें कम से कम 24 फुट का फासला है और उनके जो कमरा है उसके आगे शीशा लगा हुआ है। तो वैसे ही आवाज़ नहीं आती है, 10 फुट तक आवाज़ भी नहीं आती है। तो 24 फुट पे आप खुद सोच सकते हैं कि कितनी उनको आवाज़ आ रही है, सामने शीशा लगा हुआ है। तो क्या फिर वाकई ये ओपन ट्रायल है? क्या हम इसको मान सकते हैं? क्या ये ओपन ट्रायल का जो तकाजा है वो पूरा किया जा रहा है? कि हम इसको तसव्वुर कर लें इस कोर्ट को कि ये ओपन कोर्ट है? क्योंकि मीडिया को खानापुरी के लिए बिठा दिया। आपके सामने पब्लिक के कोई 8 मासूम से लोग अंदर जाते हैं, वो फिर पब्लिक में दोबारा वापस नहीं आते हैं। किसी ने उनको पहले देखा है ना बाद में दिखते हैं, पता नहीं कहाँ से आते हैं। पब्लिक एट लार्ज, उनसे पूछें जी आप कौन है तो कहते हैं हम पब्लिक एट लार्ज हैं। किसी ने अपने आप को कभी पब्लिक एट लार्ज खुद तो नहीं बुलाया होगा। जिस पे मुझे अभी भी ताज्जुब है कि उन्होंने कैसे सोचा कि वो करेंगे। यही जो उन्होंने कमरे बनाए हैं, आज इसमें और इन्होंने चेंजेस किए थे। इन्होंने दरवाजे लगा दिए जो फैमिली के लिए इन्होंने एक दड़बा बनाया हुआ है। मैं जान के दड़बे का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इसी तरह था कि जैसे दड़बे बने हैं उसके आगे दरवाजे लगे हुए हैं। आज उन्हीं दरवाज़ों के आगे उन्होंने कुंडियाँ और ताले लगाए हुए हैं। हमें जिस कमरे में वो लेकर गए उसके ऊपर उन्होंने बाद में ताला लगा दिया। अब हम तो मुजरिम नहीं हैं, ना हम मुल्ज़िम हैं, ना हमने कोई गलती की है। हम तो वहाँ एक ट्रायल ऑब्ज़र्व करने जा रहे हैं फैमिली के तौर पे। आप वहाँ पे हमारे ऊपर ताले लगा रहे हैं। हम ना आगे जा सकते हैं ना हम पीछे बाहर निकल सकते हैं जब तक कोई ताला ना खोले। फिर मज़ीद कमरे को एक और ताला लगा हुआ है। तो इस तरह नहीं हो सकता। दिस इज़ नॉट द राइट एनवायरनमेंट। ये एक ओपन ट्रायल नहीं है, ये एक ओपन कोर्ट नहीं है अगर ये इस तरह चलेगा। हमने जज साहब से भी रिक्वेस्ट की है और बल्कि जब हमने वहाँ पे शोर किया तो जज साहब ने फिर उस कमरे को खुलवाया जो उन्होंने हमारे लिए बनवाया था। ताला खुला मगर हमारी प्रोटेस्ट के बाद। मगर ये तरीका नहीं होता। अगर आपको भी कल कोर्ट रूम में लेके जाएं, किसी भी कोर्ट रूम में, वहाँ पे बाहर ताला लगा दें तो आप लोग भी शोर मचाएंगे क्योंकि ये सही बात नहीं है। इसके अलावा सिर्फ मैं एक और नुक्ते पे बात करना चाहती हूँ और वो है सुप्रीम कोर्ट में खान साहब की भी बेल ड्यू है और शाह महमूद कुरैशी साहब की, मेरे वालिद की बेल भी ड्यू है। हम वहाँ पे एप्लीकेशन लेके गए थे ना, 3 हफ्ते से ज़ायद हो गए हैं, उसके ऊपर नोटिफाई ही नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने, उसको टेकअप ही नहीं किया है। तो मेरी सुप्रीम कोर्ट से भी दरख्वास्त होएगी कि अब 3 हफ्ते से ऊपर हो गए हैं, अमूमन 2 हफ्ते के अंदर जो इस तरह की पिटिशन्स हैं उनको टेकअप किया जाता है। आज ये 4था हफ्ता शुरू है, वो बेल पिटिशन टेकअप नहीं हुई है और अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट छुट्टी पे जा रहा है, सारे कोर्ट छुट्टी पे जा रहे हैं और फिर ये जनवरी तक हो जाएगा। अब पिछले 4 हफ्ते से जिस इंसान की बेल पिटिशन कोर्ट में पड़ी है उस पर कोई फर्द जुर्म आयद नहीं हुआ हुआ। इस वक्त ही इज़ नॉट चार्ज ऑफ एनी क्राइम। एक इनोसेंट इंसान जेल में सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पड़ा है,
उसके ऊपर इल्ज़ाम बहुत संगीन है जिसकी सज़ाए मौत भी हो सकती है, और सुप्रीम कोर्ट 3 हफ्ते से उस पिटिशन पे कोई नज़रसानी नहीं कर रही। ये उनकी मेहरबानी होगी कि अगर वो उसको टेक अप करें, क्योंकि अदरवाइज़ ये एक नाइंसाफ़ी हो रही है इस वक्त और इसको करेक्ट करना चाहिए। आज साइफ़र केस की स्पेशल कोर्ट की अदालिया जेल के अंदर हमारी समाअत थी। आज उन्होंने समाअत रखी थी फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए एक बुनियादी कानूनी नुक्ता जो है वो ये है कि 7 दिन का वक्त देना चाहिए सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स के बाद। तो हमें पिछली तारीख के ऊपर चालान की डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड की गई थी, लेकिन हमने वो रिव्यू नहीं ज़ाहिर है वहाँ पे उस वक्त कर सकते थे। आज जब पेशी शुरू हुई तो कई अहम नुकात के ऊपर बहस शुरू हुई, जिसमें से एक हमने एप्लीकेशन ये दी कि कई सफ़े जो हैं वो या हम पढ़ नहीं सकते थे उस चालान डॉक्यूमेंट्स में से, और कई सफ़े मिसिंग थे। जो मिसिंग थे उनमें से कई बाद में अदालत के स्टाफ ने अदालत को बताया कि जी वो CDs थी जो हमें आज प्रोवाइड की गई। आज हमें कुछ मिसिंग सफ़हात भी प्रोवाइड किए गए। तो हमारी अदालत से सदा ये थी कि जब तक हमें वो देखने का मौका नहीं मिला कि वो डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, उन CDs में क्या मौजूद है, तो उसकी रोशनी में आज फ़र्द जुर्म इमरान अहमद ख़ान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आयद नहीं हो सकती। उसके अलावा एक जो बहुत अहम एप्लीकेशन दी गई दोनों की तरफ से वो थी कि जी आज भी ओपन ट्रायल हमें कहीं से होता नज़र नहीं आ रहा। उसके ऊपर मज़ीद बात जो है वो मेहरबानो कुरैशी करेंगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहूँ कि दोनों ने, खान साहब ने और कुरैशी साहब ने, अदालत से ख़ुद भी आज इस मौजू के ऊपर बात की कि जी देखें सिर्फ 5 सहाफ़ियों को आज बुलाया गया है और उनको बिल्कुल एंड में पीछे खड़ा किया गया, उनको आवाज़ नहीं जा रही थी। बाकी आप सबके मीडिया वालों के लिए, इंटरनेशनल मीडिया के लिए आवाज़ उठाई गई और अदालत से कहा गया कि ओपन ट्रायल का मकसद ये है, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि वो हर मायने में ओपन ट्रायल हो। इसी तरह पब्लिक हमें वहाँ नज़र नहीं आई और हमारे भी कई वकला को अंदर आने की इजाज़त नहीं मिली। अब जो है अदालत ने ये कल 11 बजे के लिए समाअत दोबारा रखी है। हमारी जो एप्लीकेशंस थी, आज 6 एप्लीकेशन दी गई खान साहब और कुरैशी साहब की तरफ से जिन पे बहस हुई थी, उनके ऊपर फ़ैसला वो सुनाएंगे। कल ओपन ट्रायल के मीडिया के एक्सेस के बारे में जज साहब जो जेल के अहदेदार हैं उनके साथ उस पर मुशावरत करेंगे, उनको इंस्ट्रक्शन देंगे। उसके बाद अगर फ़र्द जुर्म पर कोई कार्रवाई होनी होगी तो तब वो होगी। दूसरी बात मैं जो कहूँगा वो है कश्मीर से रिलेटेड। खान साहब ने आज हमें ये कहा है कि जी बाहर जाके बताया जाए कि वो जो इंडियन सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है कश्मीर के ऊपर उसकी मज़म्मत करते हैं, और जो कश्मीरियों का बुनियादी आइनी हक़ है, उनका हक़ खुदारादियत का हक़ जो इंटरनेशनल UN की रेजोल्यूशंस में मौजूद है, उन सब की नफ़ी हुई है। और वो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत हर लिहाज से कश्मीरियों के हकूक़ के लिए आवाज़ भी बुलंद करेगी और कानूनी चाराजोई भी करेगी। अब हाई कोर्ट ने जो कहा था ओपन ट्रायल का, आप लोग ओपन ट्रायल अब किसके पास जा रहे हैं? जब हाई कोर्ट ने कहा था कि ओपन ट्रायल हो, हम किसी के हमने आज अदालत को इस बात के बारे में पूरी तरह बावर कराया कि जो अहकामात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये ट्रायल दोबारा से शुरू हुआ है, उसका बुनियादी वजह यही थी कि ओपन ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं हो रहे थे। तो आज भी हमने ज़्यादातर जो बहस हुई है अदालत के आगे सारे सीनियर वकला ने जो हमने की है वो इसी बात पे थी कि मीडिया को एक्सेस प्रॉपर्ली दें। जो वकला बाहर आके खड़े हुए हैं काले कोर्ट के अंदर यूनिफॉर्म में, उनकी तस्दीक ना की जाए, उनको अंदर आने दिया जाए। जो पब्लिक की आवाम एक्चुअली इंटरेस्टेड है, आवाम तो छोड़ें, जो अजीज़ और दोस्त दोनों शाह महमूद साहब के और इमरान खान साहब के जो दोस्त और अजीज़ और अकारिब आना चाहते हैं उनको अंदर आने की इजाज़त दी जाए एज़ पब्लिक। वो किसी को इजाज़त नहीं मिली। तो ये ओपन ट्रायल किस तरह हो रहा है? इस तरह चलेगा तो जाहिर है हम दोबारा अपनी इस्तदा लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जाएंगे। लेकिन ये बात इस वक्त, कल जज साहब ने कहा है कि वो कल सुबह इस चीज़ को देखेंगे और इसको डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है, कितने लोगों को इजाज़त मिल सकती है अंदर जाने की। हमें अभी भी उम्मीद है कि कल कोई बेहतरी होगी और आप में से कई लोग अंदर आ सकेंगे।